नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट नंबर 97 यानी कार्यपत्रक संख्या 97 को। आज हम बात करेंगे आपकी शॉपिंग की। शॉपिंग करना किसको पसंद है? सबको पसंद होगा, आपको भी पसंद होगा, मुझे भी बहुत पसंद है। अब ये बताइए कि आप लास्ट टाइम किसी मॉल में कब गए थे? क्योंकि इस बार थोड़ा लास्ट टाइम इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, कोरोना संकट रहा था और उस कोरोना पैंडेमिक के कारण हम बाहर नहीं निकल पाए। अगर हमारे पेरेंट्स निकले तो हमें साथ नहीं लेके गए, तो आपको बताना है आप लास्ट टाइम कहाँ गए थे, कौन से मॉल में गए थे। मुझे गए हुए तो कई महीने हो चुके हैं क्योंकि मॉल में एंट्री अभी स्टार्ट हुई है और अब वर्कशीट आ गई, स्कूल भी रीओपन हो चुके हैं, तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो हमें शॉपिंग करना पसंद है। चलिए, शॉपिंग के लिए आप मॉल में नहीं जा सकते, लेकिन इस वर्कशीट में हम शॉपिंग करेंगे। काफ़ी सारे आइटम्स दिए गए जिनमें से जो मर्जी है वो आप खरीद सकते हो, लेकिन हिसाब हमें अपने आप रखना पड़ेगा। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि हमने क्या खरीदा, कितने का खरीदा, बिल पे भी हमें खुद ही करना है। तो चलिए देखते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वर्कशीट में क्या दिया गया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 97 यानी कार्यपत्रक संख्या 97 में रहेगा। हमारी ये क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट है। दिनांक रहेगी आज की 27 फरवरी 2021। और चलिए देखते हैं टास्क क्या मिला है। हमें टास्क जो दिया गया है कि मान लीजिए, चलो मानने में क्या जाता है, हमने मान लिया। ओके, तो इन्होंने लिखा है कि मान लीजिए आप किसी मॉल, दुकान या शॉप में गए। मान लिया, चलिए मान लीजिए। नीचे दी गई वस्तुओं में अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार उन्हें चुनकर शॉपिंग कार्ट यानी टोकरी में लिखकर टोकरी में रखना है और उनके नाम लिखने हैं। काफ़ी सारे आइटम्स दिए गए। ओके, इनमें से हमें अपनी आवश्यकता जो ज़रूरत है या फिर जो बजट है, अब बजट का तो कोई ऐसा बड़ा पंगा है ही नहीं, इश्यू नहीं है ना, यहाँ पे ही शॉपिंग करनी है तो बजट का इशू नहीं है। आपको जो पसंद है उसको हमें सेलेक्ट करना है और जो कार्ट दी गई उसमें उसका नाम लिखना है। उसके बाद क्या करना है, उनके प्राइस या दाम को जोड़ना है और जोड़ करके कैश काउंटर पर हमें देना है। लेकिन हमें ये भी बताना है कि कितने नोट और सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर इस मॉल में हमें मिल रहे हैं। बहुत सारे आइटम मिल रहे हैं। ये सेल लगी हुई है, तो यहाँ देखिए क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पर जो विजिबल है ऊपर देखिए, कैप मिल रही है 99 रुपीज़ में। जो सैंडल्स मिल रहे हैं, हाई हील्स है ना, तो ये 299 में 299 मिल रहे हैं। इसी के साथ ये जो इंस्ट्रूमेंट्स कुछ हैं घर के लिए ज़रूरी होते हैं, हैमर एटसेट्रा, वो हमें मिल रहे हैं 475 में। ये जो हमें कुछ और भी दिख रहा है वोलन टाइप में, ये हमें 572 का मिल रहा है। यहाँ बैट बॉल 264 की है। यहाँ पर कुछ जो मिल रहा है 132 का। शूज़ बड़े अट्रैक्टिव अच्छे हैं, ये 499 के मिल रहे हैं। टेनिस रैकेट 299 का मिल रहा है। और यहाँ पर जो हमें दिए गए ये 88813 में मिल रही है, 813 में मिल रहे हैं। यहाँ पर जो ड्रिल मशीन है ये 710 में मिल रही है। यहाँ पर जो टेडी बियर दिया गया छोटा सा बड़ा क्यूट सा है 102 में मिल रहा है। शर्ट मिल रही है, ये काफ़ी सारी शर्ट दिख रही है, टी शर्ट दिख रही है, काफ़ी सारी नहीं, डिजाइन ऐसा है, 275 में। यहाँ पर कुछ और भी मिल रहा है 357 में। तो ये कि बहुत सारे आइटम्स है जो हमें मिल रहे हैं। ओके, यहाँ पे बुक्स भी मिल रही है, टेबल चेयर भी मिल रहा है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, 3450 का। तो ये हमें देख लिया। अब इसमें से जो भी आपको अच्छा लगा, ओके, जो भी आपको खरीदना है उसको हमें लिखना है। ओके, किसके ऊपर, जो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर शॉपिंग कार्ट बनाया गया है इसके ऊपर हमें लिखना है। उसके बाद हमें कैलकुलेशन भी करना है कि हमने कितने का सामान खरीदा है और उसमें कितने नोट हमें किस रुपए के, यानी कि 500 के कितने नोट होंगे, 200 के कितने होंगे, 100 के कितने होंगे या 2000 के कितने होंगे, वो अलग अलग से मेंशन करना है और बताना है। ओके, और उसके बाद हमें लास्ट में ये भी बताना है कि हमने जो आइटम खरीदे हैं वो क्यों खरीदे हैं, हमने इनको खरीदा क्यों। क्लियर? तो चलिए ये क्लियर हो चुका है। तब हम देखते हैं पहला हमने क्या खरीदा। जो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, हमने खरीदा है शॉपिंग कार्ट में, हम लिखेंगे टोपी यानी कैप को खरीदा है, बुक्स और पेन को खरीदा और टेनिस रैकेट को खरीदा है। 3 खरीद लिए। अब हमें उनका टोटल करना है क्योंकि भाई पेमेंट भी तो देनी है ना। तो इनके जो कुल दाम होंगे, टोपी जो हुई वो हुई 99 की। ओके, बुक्स और पेन की जो कॉस्ट है वो है 357 यानी कि 357 रुपये। टेनिस रैकेट की जो कीमत है वो है 299 यानी कि 299 रुपये। कुल हो गए 755। ये हमें करने हैं पे काउंटर के ऊपर। अब इसमें कैसे पे करूंगा, मैं 500 का एक नोट दूंगा, 200 का भी एक नोट दूंगा, 50 रुपीज़ 50 रुपये का भी एक नोट दूंगा और 1-1 रुपये के 5 सिक्के दूंगा, क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें 5 के नोट का कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, 1-1 रुपये के हमें 5 सिक्के देने पड़ेंगे। तो ये सब कुछ हम 755 पे करेंगे।
अब जो तीसरा टास्क दिया गया कि आपने वस्तुओं और सामान को क्यों खरीदा, कारण भी बताइए, हमें कारण भी बताना है। तो टोपी इसलिए खरीदी क्योंकि गर्मी आ रही है और इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। गर्मी आ गई तो हमें पहननी पड़ेगी, बाहर निकलेंगे तो धूप में कैसे जाएंगे। बुक्स और पेन क्यों खरीदी, क्योंकि मुझे सिलेबस के अलावा कुछ जनरल बुक्स को पढ़ना था, बोर हो चुके हैं, सिलेबस बहुत हो गया, पढ़ लिया, वर्कशीट बहुत सारी आ गई, तो मन कर रहा था कुछ जीके की, जनरल जो नॉलेज की है, साइंस की ऐसी बुक्स को पढ़ा जाए, तो इसलिए खरीद ली। फिर बताना टेनिस रैकेट क्यों खरीदा, मेरा पुराना टेनिस रैकेट वो टूट चुका था, नए की ज़रूरत थी तो खरीद लिया। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान और इंटरेस्टिंग वर्कशीट। और हाँ, ये ज़रूर बताइएगा आप लास्ट टाइम किस शॉपिंग मॉल में गए थे, कहाँ गए थे, कब गए थे। आज की इस वर्कशीट को अगर आपको अच्छा लगा तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।